चंद्रजीत यादव बात कर रहा हूँ भाई। ये ऑडियो में डालना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग इतने आसान परामर्श हैं, इतने आसान परामर्श हैं कि वो लोग अब केस खारिज होने के बाद गाली गलौज पे उतर आए हैं। कुछ लोगों की पोस्टें वायरल हो रही हैं, वो सजेस्ट कर रहे हैं। अरे ज्ञानचंदो, अगर तुम लोग इतने ही ज़्यादा जानकार थे तो अभिषेक तो अब आया है ना। अब अभिषेक पे ब्लेम लगा रहे हो कि अभिषेक ने ऐसा किया होता तो ऐसे हो जाता, ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम लोग कहाँ थे? अब जो दुनिया भर की तुम लोग बकैती पेल रहे हो, तभी आ जाते, तभी अपनी नाक को थोड़ा नीचे कर लेते। जो अभिषेक को सजेस्ट करने में लगे हैं एंड अभिषेक एंड टीम को सजेस्ट करने में लगे हैं, तुम लोग तब कहाँ थे? इतने दिन तक 2013 की वैकेंसी थी, 15 में कंप्लीट हुई, 5 साल तक तुम लोग कहाँ थे? जब इतना ही ज्यादा ज्ञान था तो लड़ लेते। तब का आया अभिषेक को? अब तो अभी अभिषेक आया ना, सब कुछ बिगड़ चुका था तो अभिषेक आया, उसको बनाया, दिन रात मेहनत करके तुम लोग को इस मुकाम तक लाया। अगर तुम लोग इतने बड़े वो थे तो क्यों नहीं लड़ लिए यार? अब अगर अभिषेक की रीट खारिज हो गई तो ही अभिषेक जो है लुटेरा बन गया। अगर वही रीट अलाउ हो जाती, उस पर आर्डर हो जाता, तो अभिषेक तुम लोग की नजर में हीरो बन जाता। अभी तो विलन बना ही है। एक बात बताओ, तुम लोग कितना पैसा लगा दिए हो? 5,000 ना? अगर मैक्सिमम जब से कोई अभिषेक आया है तब से अगर कोई पैसा लगाया होगा, 10,000 से पार कोई नहीं लगा पाया होगा। वो लड़का अपना खुद 4 से 5, 3, 4, 5 लाख रुपए लगा चुका है। और हाँ, एक बात और कि तुम लोग सिर्फ अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को जवाब नहीं दे पा रहे हो, उसको पूरे लड़कों को संभालना है। जितने 13,000 लड़के जितने उम्मीद पाल रखे थे, जिन जो पेटिशनर बने थे, जो पैसा दिए थे उनको भी, जो नहीं दिए थे उनको भी जवाब देना है। यार हम तो तुम लोग को तब न मानते कि हाँ तुम लोग अभिषेक के इज्जत करते हो और कि इस विपरीत परिस्थिति में उसको संभालने में लग जाते। एक रीट क्या खारिज हुई, तुम लोग तो सीधे उसकी मारने में लग गए, पूरी टीम की बेइज्जती करने में लग गए कि ये कर लेते, वो कर लेते। अरे यार कम से कम इतना तो सोचते कि 1-2 महीने में वो सबको याची बनाया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया, उस पे दमखम के साथ लड़ा। अब आइए और रीट डाला, उसमें जो भी परिस्थितियां बनी, अब कोई कोर्ट में जज का हाथ पकड़ के तो कोई आर्डर लिखवा नहीं सकता था, डिसीजन जज को देना था। ऐसे तो कोई जादुई शक्ति थी नहीं कि तुरंत जज पे चला देते और वो तुरंत आर्डर कर देता। बताओ, 13 की वैकेंसी है, 20 तक चलती आ रही है, जलती है, जलते हुए चली आई। अब पूरी जवानी तो सबको बर्बाद हो ही गई है, बचा है बुढ़ापा। इतनी मेहनत करने के बाद कि सोचो, अगर तुम लोग इतना मेहनत करके अभिषेक इस प्लेटफॉर्म पे लाया, पूरे रात दिन मेहनत करके। जब लॉकडाउन था तो मुझे याद था हम लोग रात रात में चला करते थे, जब संडे और सैटरडे को, जब लॉकडाउन था, फुली लॉकडाउन था, तब भी हम लोग भर्ती के काम से दौड़ते रहते थे यहाँ और दिल्ली। जब दिल्ली में न्यूज में ये दिखाई आता था कि हर एक 4 आदमी में 3 आदमी कोरोना पॉजिटिव है, उस टाइम हम लोग दिल्ली में इस भर्ती के लिए भाग दौड़ करते थे और वही अभिषेक भाग दौड़ करता था। और एक बात और यार, कि तुम उस आदमी के ऊपर तुम लोग ब्लेम लगा रहे हो। तुम लोग तो आराम से सोते हो ना, 1:30 बजे तक, 2-2 बजे, 3-3 बजे तक वो सिर्फ और सिर्फ भर्ती, रात दिन उसके माइंड में भर्ती है। हम लोग के साथ वो सोता है, रात में भी बकबकाता है भर्ती के बारे में। तुम लोग